हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैप्स ओशियनिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा, इंडिया का एम क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेके, इंडियन गवर्नमेंट ने कितना बजट सेट किया है, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इस मिशन को लेके इंडिया का 2030 एम क्या है, प्रोग्राम क्या है और इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे। ओके, सो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेन सोर्स लगेगा इज़ द वाटर। तो वाटर को हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू दो कंपाउंड में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसे दो कंपाउंड में डिवाइड करने के बाद ऑक्सीजन को हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देंगे, जिसका कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, और हाइड्रोजन को हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेंगे। इसे स्टोर करने के बाद इसे हम एविएशन इंडस्ट्री में या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में या शिपिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास और भी क्या अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। तो इसे हमें प्रोड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर कम्प्लीटली नवकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, हम यहाँ पे विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम यहाँ पे फिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दोनों ही हमारे पास एक इको फ्रेंडली एनर्जीज हैं। तो जिसके बेसिस पे हम एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे। तो इसे हम देख सकते हैं ये कम्प्लीटली हमारे पास एक इको फ्रेंडली एनर्जी जनरेट हो सकती है। उसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट का एम देखें, अगर हम इंडिया का एम देखें, तो इसे रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है काफ़ी अच्छे बजट के साथ, और इस कंप्लीट हाइड्रोजन मिशन को या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को रेगुलेट करा जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो गवर्नमेंट का जो मेन एम है कि वो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और उसका जो यूटिलाइजेशन है कंट्री में ये इसे इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। और इसके जो अदर डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्री, तो एविएशन इंडस्ट्री हो गई, या मान लीजिए जो शिपिंग इंडस्ट्री है, इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के बेसिस पर रन नहीं कर सकते, या तो हम इसे कम्प्लीट इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, इसके अंदर हम हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंडिया को एक तरीके से एक एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते हैं, ताकि किसी भी टर्म्स में वो किसी दूसरे नेशन पे डिपेंड ना हो, और ग्रीन हाइड्रोजन के हेल्प्स के थ्रू हम हमारे कंट्री के जो अदर सेक्टर्स हैं उसको भी हम डिकार्बनाइज करना चाहते हैं। ओके, तो इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेके इंडियन गवर्नमेंट का बजट क्या है, इस बजट को अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो बजट है गवर्नमेंट का है इज़ अराउंड 17,490 करोड़ का बजट है। 17,490 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से ये 1466 करोड़ जो है ये मेन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा 400 करोड़ का जो अमाउंट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्ट करेंगे, और इसमें 388 करोड़ का जो बजट है इस प्रोजेक्ट के अदर एक्सपेंसेस को लेकर क्या करेगी गवर्नमेंट, एक्सपेंड करेगी। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो काफ़ी अच्छा बजट है, और ऐसा नहीं कि इंडिया एक ऐसी नेशन है जो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर इतना बड़ा प्रोजेक्ट या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंडिया के अलावा अदर नेशन, जैसे कि अगर आप देखें कि चाइना या जापान या यूके, ये ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। हालांकि चाइना एक लीडिंग मार्केट है, एक लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इस मिशन से हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। अब इस मिशन के थ्रू हम अपने बाकी सेक्टर को डिकार्बनाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ लाइक हमारे पास जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ हैं, या हमारे पास जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, या फर्टिलाइज़र मेकिंग कंपनीज़ हैं, इन सभी को हम डिकार्बनाइज कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में हम हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हैं, हम उसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप न्यूज़ में ऑब्जर्व करें तो आप लोगों ने एयरबस इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा। तो एयरबस एक एरोस्पेस कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी आप कह सकते हो, जिसका मेन हेडक्वार्टर नेदरलैंड्स में है। तो इस कंपनी ने ऑलरेडी हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। ओके, उसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं, अगर सक्सेस हो जाते हैं, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर या एक तरीके से जीवाश्म ईंधन के ऊपर, हम इसे और भी रिड्यूस कर सकते हैं। और इस ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू हम अपने बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उसे और भी हम पुश कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसे और भी हम घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसे बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क करा जा रहा है, जो कि कमिंग टाइम में एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। ओके, तो 2030 में इस प्रोग्राम को लेके गवर्नमेंट का एक क्या एम है? तो गवर्नमेंट एम करती है कि 2013 के आसपास हम इसमें 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली प्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर हम 125 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, चाहे वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, चाहे वो विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, या दोनों का ही इस्तेमाल करें, लेकिन ये कम्प्लीटली एक इको फ्रेंडली एनर्जी के हेल्प के थ्रू हम इसे जनरेट कर सकते हैं। कमिंग टाइम में गवर्नमेंट इसमें 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकती है, और इसके थ्रू हमारे कंट्री में 6 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। तो इससे हम पॉपुलेशन को एक डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं। तो हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हम फॉसिल फ्यूल को और भी रिड्यूस कर पाएंगे। तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के ऊपर जो खर्च हो रहा है, दैट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय एस्टेब्लिशिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, और गवर्नमेंट ये भी दावा करती है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम काफ़ी अच्छे लेवल पे अगर हम जनरेट कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ जो ग्रीन हाउस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो अदर हार्मफुल गैसेस हैं, उनको एनवायरनमेंट में रिलीज होने से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम पूरे वर्ल्ड को जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज़ हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को लेके फ्यूचर पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का क्या रहा है? अगर आप देखें तो आज के टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि बाकी सारे कंट्रीज़ में इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत पहले इनिशिएटिव लिया जा चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसी साल इस प्रोजेक्ट को लेके एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बहुत बड़ा बजट पास किया है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट इस ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ही एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेगी। जैसे कि आज के टाइम पे हमारे कंट्री में हम सीएनजी के ऊपर एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन दे सकते हैं, उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को भी लेके एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पास करेगी। उसके अलावा इस गवर्नमेंट को और भी बेहतर बनाने के लिए, इस पॉलिसीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और भी स्ट्रेंथन करेगी, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी बेटर काम कर सकें। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और भी बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करेगी। गोल एंड मतलब इसे हम टाइम बाउंडेशन में या टाइम लिमिटेशन में इसे हम कैसे अचीव कर सकें। ओके, और उसके अलावा इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हम ग्लोबल लेवल पे हम कैसे और भी पुश कर सकें, ताकि जो हमारे और भी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकें। इसके अलावा लास्ट अगर आप देखें तो 2021 में इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट पास किया था, दैट वाज रिगार्डिंग डीप ओशन मिशन। ओके, तो डीप ओशन मिशन अगर आप देखें तो उसके अंदर गवर्नमेंट कम्प्लीटली ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना चाहती थी। दैट मीन्स ओशन के अंडर जाके और भी वो रिसर्च करना चाहती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो लास्ट 70 ईयर्स में इंडियन गवर्नमेंट आज के टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, चाहे हम डीप ओशन मिशन को लेके बात करें, चाहे हम हाइड्रोजन मिशन को लेके बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबली इसे और भी बेहतर लेवल पे टैकल करना चाहती है। ओके, सो डीप ओशन मिशन को लेके मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपने गेन की होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।